ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो टॉपर्स पढ़ के 700 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 650 प्लस स्कोर कर रहे हैं? आखिर वो क्या पढ़ते हैं यार? वो कौन से नोट्स पढ़ते हैं, कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं आखिर? यार वही रिसोर्सेज मैं आपको आज बताने के लिए आया हूँ कि आपको क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। माई सेल्फ मोहम्मद जुनैद, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। ऐसा नहीं है कि मुझे सुबह सुबह सपना आया कि मैं जाके ये बुक्स बता देता हूँ, नीट एस्पिरेंट्स को फॉलो करेंगे, नहीं। ये स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं जिसको पढ़ के आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन क्या, अच्छी रैंक पढ़ोगे, 700 प्लस तक स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं गाइस, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी की एनसीईआरटी, ये मतलब आपका सब कुछ होना चाहिए इसमें। मतलब आपको पूरी की पूरी पीएचडी कर डालनी है एनसीईआरटी में। बायो का कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी चैप्टर अगर है तो उसको आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको पूरी तरह से आनी चाहिए। 11th क्लास की एनसीईआरटी है और 12th क्लास की एनसीईआरटी, दो एनसीईआरटी। ठीक है, इतने में आपके पता है 360 में से 350 नंबर आराम से आ सकते हैं सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करके। यकीन नहीं करोगे। तो यार ऐसा है कि एनसीईआरटी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है। थ्योरी को मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको आपको अपने दिमाग में बिठाना है और उसको बिठाने के लिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन करने के लिए एक बुक होती है एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स, एमटीजी की बुक आती है, वो करना। उसमें क्या है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे ना वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड होंगे और एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही नीट का पेपर आता है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मॉड्यूल लगाओगे। ठीक है, तीन चीजें क्या बताया मैंने, एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स और आपका मॉड्यूल। मॉड्यूल देखो यार, मॉड्यूल का ऐसा है कि आप पूछोगे कौन से कोचिंग का मॉड्यूल, तो कोचिंग देखो सारी कोचिंग का मॉड्यूल लगभग लगभग सिमिलर। जितने बड़े बड़े जो वेल नॉन कोचिंग है सबका मॉड्यूल लगभग लगभग कंटेंट सबका सेम होता है, क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं। मॉड्यूल की एक खास बात मैं बताऊं आपको, मॉड्यूल में क्या है यार, देखो क्वेश्चन देखो, बुक बहुत सारी आती है, रेफरेंस बुक बहुत सारी आती है। अगर आप फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो तो बहुत सारी रेफरेंस बुक्स आती है। कई सारे एच सी वर्मा हो गया, डीसी पांडे, इस तरह की बहुत सारी बुक्स आती है। लेकिन आपके मॉड्यूल में ना मैं कहूँगा सबसे बेस्ट रहता है मॉड्यूल। ठीक है, क्योंकि उसमें सारी बुक से सेलेक्ट करके क्वेश्चन जो नीट के लिए ज़रूरी है वो क्वेश्चंस डाले जाते हैं। ठीक है, और हर साल वो अपडेट होते हैं, हर साल उसके क्वेश्चंस अपडेट होते हैं। टीचर लोग देखते हैं पेपर वगैरह को एनालाइज करके पूरा क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसमें डालते हैं। ठीक है, तो वो अगर कर लोगे तो वो आपका क्या है, ऑल इन वन पैकेज है। मॉड्यूल में भी थ्योरी भी होती है। एक और बात है कि थ्योरी होती है तो बहुत ज़्यादा मॉड्यूल की थ्योरी में नहीं घुसना है। ठीक है, क्योंकि अब पेपर एनसीईआरटी से आता है, मॉड्यूल में बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, तो वो थोड़ा सा कम रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ने हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है जो मार्क्स के लिए, वो पढ़ना है बस इंपॉर्टेंट। अगर हम फिजिक्स की बात करें ना, फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में देखो एनसीईआरटी यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि एनसीईआरटी आपको पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है, ऐसे बिल्कुल लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैंने पढ़ा था लेकिन उतना फायदा नहीं होता है। ठीक है, पूरी की पूरी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है। फिजिक्स माना कि बुक अच्छी है बहुत, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाया जाता है ना वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, और फिजिक्स में एनसीईआरटी में बताना चाहूँगा कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स है जिनकी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके वो मॉडर्न फिजिक्स की तरफ उधर डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर वगैरह, उधर से आपको पढ़ना है एनसीईआरटी, उसमें उसके लिए पढ़ना जरूरी है। और भी कई सारे जो इस तरह के चैप्टर्स हैं ना, तो वो आपको एनसीईआरटी से करनी है, मतलब पढ़ना है। बाकी आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंडली एनसीईआरटी को फिजिक्स के लिए फॉलो करो, उतना जरूरी नहीं है। क्योंकि और हाँ, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन तो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपको कंसेप्ट जब बना लोगे, अपने क्लियर कर लोगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके लिए भी मैं क्या बताऊँगा आपको, मॉड्यूल बेस्ट होता है। मॉड्यूल किसी और रेफरेंस बुक्स को फॉलो करने से अच्छा आपका मॉड्यूल है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल में वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चंस आपको नीट ओरिएंटेड मिलेंगे बिल्कुल। और क्या होता है कि देख, दूसरी बुक्स की प्रॉब्लम ये है ना, रेफरेंस बुक वगैरह में क्वेश्चन अच्छे होते हैं। ठीक है, वो अच्छे इसलिए होते हैं ताकि उसकी वैल्यू बढ़े। ठीक है, आपको उतने की बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अब मैं बोलूँ यहाँ पर कि आपको एररलेस भी कर देनी है, डीसी पांडे कर लेनी है, एस सी वर्मा कर लेनी है, नहीं होगा फायदा। ठीक है, नीट के लिए अपने को क्या है, कंपटीशन करना है, क्रैक करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें पीएचडी नहीं करनी है। तो आपको मॉड्यूल आपको पूरा करना है, लेकिन मॉड्यूल को करो, बहुत अच्छे से करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मॉड्यूल के साथ मैं एक और बुक लगाना चाहता हूँ, मैंने नहीं लगाया था, मैंने एस सी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस किए थे अच्छे। ठीक है, जो एमसीक्यू वाले होते हैं, लेकिन सारा नहीं किया था। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ आपको, एस सी वर्मा उसने करने की जरूरत नहीं है। आप थ्योरी के लिए एस सी वर्मा को जरूर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका देखो यार, फिजिक्स में क्या है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वहाँ से, टीचर से। ठीक है, आप अपने आप पढ़ के कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हो फिजिक्स का, तो टीचर्स क्लासेस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नोट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उससे आपका क्या है कि एक बार कंसेप्ट बन जाता है, फिर तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप मॉड्यूल से लगाओ। ठीक है, और अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो एररलेस नाम की एक बुक आती है, उसके भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, उसके क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स में। मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा बुक्स नहीं बताऊँगा मैं,
लेकिन इतना बताऊंगा कि ये सफिशियंट है, आपके 650 से 700 प्लस भी ला सकते हो आराम से आप, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो। तो बात करें केमिस्ट्री की, तो यार केमिस्ट्री में देखो 3 चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो पहले करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार जैसा कि आप सबको पता है बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है। तो यहाँ पर आपका क्लास टीचर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। वहाँ से आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और बुक बोलूँ तो एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, इंटरनल भी और एक्सरसाइज वाले भी सारे करने हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद यहाँ पर सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है, ठीक है। तो वो करना है। और अगर आप बुक करना चाहो तो ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान कर सकते हो, वो अच्छी बुक है। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है उनको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले बताऊँगा कि सिर्फ एनसीईआरटी लो और मॉड्यूल लो, ये दोनों चीज़ें लेके अगर आप रहते हो ना, पूरा अच्छे से कर लेते हो इन दोनों को, तो आपके 650 से ऊपर आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है। 700 प्लस भी आएंगे, ठीक है। क्योंकि यार देखो मॉड्यूल मैंने बताया ना आपको कि बिल्कुल सब कुछ ऑल इन वन है वो, ठीक है। और मतलब थ्योरी के लिए आपको मॉड्यूल में ज़्यादा वो नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। और अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो वही उसमें क्या है कि देखो एनसीईआरटी उठाओ, इसमें तो कंप्लीटली ब्लाइंडली पूरा एनसीईआरटी बायो की तरह पढ़नी है इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपकी बायो की तरह बिल्कुल दिमाग पे होनी चाहिए, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है, तभी होती है इनऑर्गेनिक। प्लस इसमें क्लास नोट्स में क्या होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको टीचर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है, कोई इसमें एक्स्ट्रा बुक नहीं करनी है। इनऑर्गेनिक के लिए कोई बुक मत करना एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी करो बिल्कुल अच्छे से, लाइन बाय लाइन बायोलॉजी की तरह। प्लस आपके जो क्लास में नोट्स बनाए जाते हैं, अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो वो नोट्स करने हैं, ठीक है। मॉड्यूल से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सिर्फ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में एक्स्ट्रा बहुत कुछ आ जाता है, तो वो नहीं पढ़ना है, वो नीट में नहीं आता, ठीक है। नीट में आपको क्या आएगा, एनसीईआरटी आएगी, तो एनसीईआरटी कर लेना। जो अपने जो 11th क्लास के और 12th केमिस्ट्री में जो लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि पॉलीमर्स वगैरह हो गए, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई, इसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी की थ्योरी से क्वेश्चन आता है चैप्टर में से, वो उसको भी अच्छे से बिल्कुल लाइन बाय लाइन करना है, ठीक है। इनको तुम बिल्कुल एनसीईआरटी से ही करोगे ना, उसी में फायदा है, उसी में अच्छा होता है, उसी में मार्क्स आते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है कि आपका एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, उसके बाद आपके पास कुछ फॉर्मूलेज आ जाते हैं, और उनको लगा के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके लिए देखो कुछ चैप्टर्स है, जैसे सॉलिड स्टेट वगैरह है फिजिकल केमिस्ट्री के, और ये अपना सरफेस केमिस्ट्री वगैरह, ये इन सब चीज़ों के लिए आपको कहाँ पढ़ना है, फिर से एनसीईआरटी। मैं बोल रहा हूँ ना, एनसीईआरटी मॉड्यूल, ये 2 चीज़ें ही बहुत सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट, ठीक है। वो कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, मॉड्यूल सारा सॉल्व कर लिया। अगर मॉड्यूल नहीं है आपके पास, ठीक है, मतलब कोई कोचिंग का मॉड्यूल नहीं है, तो आप एन अवस्थी नाम की एक बुक आती है, वो कर सकते हो। उसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आराम से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी उससे। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी पे नहीं जाना है, क्योंकि थ्योरी उसमें वैसे भी ज़्यादा है भी नहीं, 2-3 पेज ही होंगे, ठीक है। देखो यार, मैं पूरी वीडियो का सार यही है कि यार आपको करना क्या है, मॉड्यूल करना है, एनसीईआरटी करना है, और क्लास नोट्स करने हैं, बस। मतलब क्लास नोट्स तो आपको समझाने के लिए, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल से और एनसीईआरटी से, यही सार है। बाकी मैंने बुक जो बताई है वो एक्स्ट्रा में बताई है, ऐसा नहीं है कि उसको करना कंपलसरी है, आपको एक्स्ट्रा में बोला है। मॉड्यूल आपका पूरा अगर हो गया ना, तो मैं कह रहा हूँ कि बुक्स की उतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो बताया उतना ही। तो यार ब्रूस ली का वो फेमस कोट तो सुना ही होगा आपने, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। तो वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। आप बहुत सारी 10,000 बुक्स को करके कोई फायदा नहीं होगा, एक बुक को 10,000 बार करो। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है, इसको लिटरल में मत ले जाना। मतलब एक ही बुक कम सोर्स रखो, बिल्कुल कम रिसोर्सेज रखो, और उनको ही बार बार रिवाइज करो। रिवीजन यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया, आराम से आपके 650 से ऊपर ही आएंगे, कंफर्म बात है ये, ठीक है। 700 प्लस भी आएंगे। इसलिए आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, सारा रास्ता पता होना चाहिए, रिसोर्सेज पता होना चाहिए, सही हथियार लेके जाओगे तभी तो जंग जीतोगे यार। बस इतना ही था वीडियो में, आगे आपको गाइड करता रहूँगा मैं, ठीक है। आपके साथ पूरा साल हूँ मैं अभी मैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बस, और वीडियो को लाइक कर देना है अगर वीडियो अच्छी लगे, और बाकी पढ़ाई करते रहो, ठीक है।